मुझे संत ओम प्रकाश महंत कहते हैं, ये मेरा नाम है। और ये बहुत प्राचीन स्थल है और ये स्थान वन पहाड़ी अंचलों से घिरा है। ये वन मंडल उद्दोलगन, वन परिक्षेत्र बिनेका और जैतपुर बीट घाट के अंतर्गत आता है। पहले ये रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र था, अब इसको शासन के द्वारा रिजर्व अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। ये स्थान का एक संक्षिप्त परिचय है। ऐसी मान्यता है प्राचीन काल से कि यहाँ केरवन्न स्वामी रहते थे और वो पर्व काल में यहाँ से नर्मदा जी जाया करते थे। यहाँ से नर्मदा जी लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब वो वयोवृद्ध हो गया, उनका शरीर शिथिल हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो उनके मन में विचार आया कि माँ नर्मदा जी का अंतिम बार दर्शन करना चाहिए। इस विचार को लेकर ऋषि जी नर्मदा जी पहुँचे और माता जी से करबद्ध प्रार्थना की, माँ मेरा शरीर अब असमर्थ हो गया, शिथिल हो गया, जर्जर हो गया, अब पुनः आना मेरा संभव नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो उनके अनुनय विनय को सुनकर माँ नर्मदा जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई और ऋषि जी से बोले आप क्या चाहते हैं। ऋषि जी ने पुनः प्रार्थना की, माता जी मैं असमर्थ हो गया और अंतिम बार आपके दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा निवास है आप वहाँ के लिए पधारें। ऋषि जी की बात को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर माता जी ने उनसे दो बात कही। बोले आपके पास जो दो पात्र है, दंड और कमंडल, ये मेरे जल में मेरे गोद में छोड़ जाओ। कल आपके यहाँ प्रातः निकले तो समझना कि मेरा आगमन हो गया। ऋषि जी अपने दोनों पात्र नर्मदा जी के जल में छोड़ आए और पुनः यहाँ केरवना धाम पर आ गए। ऋषि जी का निवास स्थान इस पहाड़ी के ऊपर था। प्रातः काल ऋषि जी का जागृत उठने का समय हुआ तो उनको पानी के बुलबुले की आवाज सुनाई दी। बुलबुले की आवाज सुनकर ऋषि जी इस पहाड़ी से नीचे आए तो जो अभी उद्गम कुंड है, वहां पर उस कुंड में दोनों के जो पात्र थे, दंड और कमंडल, तैरते दिखे। ऋषि जी ने पुनः प्रार्थना की, माता जी आपका आगमन हो गया, मैं धन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए। ऋषि जी की प्रार्थना और विनय को सुनकर माता जी यहीं विराजमान हो गई। तब से ये सदैव जल इस तरह से निरंतर धारा के रूप में अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। इस तरह यहाँ ये ऋषि जी के और माँ नर्मदा जी के आगमन की कथा है। कई प्रकार की जड़ी बूटी है, उद्गम कुंड से लेकर जो प्रवाहित जलधारा रहता है। यहाँ अर्जुन वृक्ष है, जटामानसी है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मा है। तो इनसे मिश्रित होकर जो जल बहता है वो जल औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे अर्जुन की छाल या अर्जुन के जड़ से अर्जुनारिष्ट बनता है, वो हार्ट बीपी के काम में आता है, तो वो जल औषधि के रूप में काम करता है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो बुद्धिवर्धक है, ये बच्चों को पिलाई जाती है, तो ये भी जल जो है पौष्टिक और बुद्धिवर्धक है। शंखपुष्पी है, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। वो जल के किनारे होने से जल उसमें से प्रवाहित रहता है, इसलिए जल जो है अधिक ऊर्जावान और पावरफुल है। इसका जल ये जो आता है ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा कुछ जानकारी लगी है क्या, पता चल पाया? हाँ, ऐसा पौराणिक मान्यता भी है। और एक बार यहाँ वैज्ञानिक लोगों की टीम आई जो नित्य निरंतर हमेशा भूगर्भ रिसर्च करने वाले होते हैं। वो एक बार यहाँ आए, आकर उन्होंने देखा और ऐसा अनुमान लगाया कि ये बारिश का जल कहीं पहाड़ी में इकट्ठा हो जाता है और वो यहाँ से रिश्ता रहता है, निकलता रहता है और ये पूर्व दिशा से जल आ रहा है। इस तरह से उन सारे वैज्ञानिक टीम ने ये निर्णय लिया। हमने उनको बताया ये सारी जो मैंने कहानी आपको बताई। बोले नहीं, ये तो पौराणिक बात है, महात्मा लोग इस तरह से काल्पनिक बातें कल्पना कर लेते हैं। अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम 2 यंत्र लाएंगे इस बात को प्रमाणित और सिद्ध करने के लिए। तो 6 महीने के बाद फिर वापिस यहाँ आई पूरी टीम। उनने 2 यंत्र लाए, लैपटॉप जैसे वो यंत्र थे। एक था दिशा सूचक, दूसरा था गहराई को बताने वाला। हम लोग गए, कुछ गांव के लोग आए, सब लोग कुंड के पास आए और
तो पहले उनने दिशा सूचक डाला। उनका सोच था कि ये जल पूर्व दिशा से आ रहा। जैसे ही यंत्र को डाला, उस यंत्र में संकेत थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये लिखा हुआ था। यंत्र डालते ही एक कांटा था, उसमें चारों दिशाओं को क्रॉस करके अंत में वो शून्य पर आ गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये यंत्र विफल हो गया, यानी ये बता नहीं सका कि किस दिशा से जल आ रहा। दूसरा उन्होंने गहराई को बताने वाला डाला, तो उस यंत्र की क्षमता थी 1000 फीट तक नीचे से पानी आ रहा है उसको बताने की। उसमें अंक थे, हमने देखा 100, 200, 300, 400, 800, 1000 तक। उस यंत्र को डाला, उस यंत्र का कांटा घूमता हुआ वापिस शून्य पे आ गया। बताया महाराज जी ये जल 1000 फीट नीचे से आ रहा, ये हमारे यंत्र ने सिद्ध कर दिया। ऋषि रहते थे प्राचीन काल में, संत लोग रहते थे, उन्हें अपने निवास और जीवनचर्या के लिए, आहार के लिए गौ को रखा था, गोदुग्ध पान करते थे। और भी कुछ ऐसे विशेष मूर्तियां हैं जो पहाड़ के इर्द गिर्द हैं, वो दर्शनीय है। दो प्रकार से बात, यहाँ केले का वन बहुत था। मैं आया तब भी बहुत केला था, अभी भी केले विद्यमान है। संस्कृत में केर कहते केला को, बाना कहते सुंदरता को। तो केरबना का वन होने के नाते इस स्थान को केरबना कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मेले वगैरह नहीं भरते हैं? लोग आते समय समय पर यहाँ शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महासंक्रांति, नवरात्रि में क्षेत्र लोग आते हैं और अपना भजन, पूजन, दर्शन, जप तप, अनुष्ठान, कीर्तन आदि करते हैं। कितने वर्षों पुराना होगा ये स्थान यहाँ पर लगभग? ऐसा मतलब एहसास लगता है यहाँ की परिकल्पना से कि यह हजारों वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है हजारों वर्ष पुराना सिद्ध होता है।